4 लाख केसेस। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अरे लोगों को तो शमशान भी नसीब नहीं हो रहा है। पर आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पर आज डेफिनेटली वो मेरे लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार और एक डिफरेंट रोल में है। थैंक यू विवेक सर फॉर बीइंग हियर। हम एक ऐसी फैसिलिटी में हैं जहां हम लोगों को हेल्प करेंगे, उनको बेड्स मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, एटलीस्ट उनको ये दिमाग में नहीं रहेगा कि कहीं मैं कहाँ जाऊँ ऐसी फैसिलिटी के लिए। तो इतनी जल्दी ये ऑपरेशनलाइज कैसे हुआ जब आपने इस्कॉन के साथ ये टाइप किया? इतनी जल्दी ऑपरेशनलाइज अकेले तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इस्कॉन संस्था को जो आगे आई। आज इस्कॉन संस्था ने मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमने यहाँ द्वारका में यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया कि हमें कॉलेज मिल जाए। तो ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हॉस्टल खाली था। हॉस्टल में 100 कमरे, हर कमरे के अंदर 2 बेड, तो वो लिया। फिर दवाइयाँ चाहिए थी, एक स्टार्टअप हमने ढूंढा बढ़िया, दवादोष.com। उनसे बात किया, 1000 रुपए की दवाई 200 रुपए की पड़ेगी हमें। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कंपनी चाहिए, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हमने कंपनी ढूंढी। काफ़ी एजेंसी से बात करी, दिन हमारे पास थे नहीं, सब कुछ 2-3 दिन के अंदर करना था। इस समय जितनी जल्दी कर दें उतनी जानें बचती हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कंपनी को ऑनबोर्ड किया हमने। फिर हमने देखा पैथोलॉजी, यहाँ टेस्ट बहुत होने हैं, दिन रात टेस्ट होंगे, तो उसके लिए हमने हेल्दियन नाम की कंपनी, उसको ऑनबोर्ड किया। हेल्दियन ने फटाफट बताया कि भाई जो टेस्ट बाजार में 1000 रुपए का होगा वो हमारे को 100 रुपए का कर देंगे। और मैंने इनको बताया कि भाई देखो जो भी है इस समय हम पेशेंट से तो कुछ चार्ज नहीं करेंगे, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं है, तो लोग भी आ रहे हैं आगे आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 4 दिन के अंदर हमने 200 बेड की यहाँ सुविधा बना दी है। मैं धन्यवाद करूंगा इस्कॉन संस्था को और जितने पार्टनर्स आगे आए। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को बेड की आवश्यकता हो तो हम यहाँ नंबर देंगे आपको, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उस लिंक पे जाइए। क्योंकि ज़्यादातर देहांत जो हो रहा है, जो शरीर छोड़ रहे हैं लोग, वो ऑक्सीजन की कमी से कर रहे हैं। इस समय नर्सेज भी कम है, डॉक्टर्स भी कम है, उन लोग को भी डाउन हो रहे हैं। उनके लिए भी मेरे को यहाँ कुछ बेड रिजर्व करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी हो सकता है कुछ नर्सेज कोविड से डाउन हो जाए। तो इस समय हर चीज़ डबल ट्रिपल रेट पे मिल रही है। ज़रूरत बहुत है इस समय, और इस ज़रूरत के समय में आज मैं आपको बता के मुझे खुशी हो रही है कि हमने डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सिक्योरिटी गार्ड्स का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बोल के पुलिस का, इस सारा पूरा बंदोबस्त किया। यहाँ डिस्पोजेबल्स आएंगे, यहाँ पे छोटी फिनाइल आएगी, बाल्टी आएगी, मग आएगा, पोछा लगेगा, इसके लिए लोकल स्पॉन्सर ढूंढ, सब करते कराते आज हम इससे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने ये सब 4 दिन में अचीव किया। अभी तो मसीमो नाम की एक कंपनी, उसको हमने एंगेज किया। यहाँ पे जितने भी वाइटल्स हैं वो मॉनिटर पे पहले बैंड पहनाएंगे हम पेशेंट को, और सेंट्रल लोकेशन पे इसी हॉस्पिटल के अंदर वहां से डॉक्टर पूरे के पूरे 200 बेड्स को मॉनिटर कर सकेंगे। उनका ईसीजी क्या चल रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसका पल्स रेट कैसा है, उसका ब्लड प्रेशर, जितने भी वाइटल्स हैं वो बैंड पहनाने से सेंट्रल मॉनिटर पे हर समय रहेगा। और जहां कुछ जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ वो तुरंत बीप बजाएगा, इंडिकेट करेगा, ताकि हम तेजी से एग्जीक्यूट कर सकें। सर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एक्चुअली ये नहीं कर रहे हैं। जो ये अभी केवल दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स के पास है, एक मेदांता और दूसरा आर्टिमिस के पास। ये 2 हॉस्पिटल्स के पास है। अभी हमने ये अरेंजमेंट किया। नहीं, धन्यवाद मैं दूंगा हमारे गुरुदेव को, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया और ये मैं इसके लिए सक्षम बनाया, जिनके कारण आज ये कर पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने जिंदगी में कैंसर के पेशेंट को भी इतना चिंता में कभी नहीं देखा, इतना स्ट्रेस में कभी नहीं देखा है। चित्ता और चिंता, इसमें बस यही फर्क है, जो चिता है वो मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। बहुत मुश्किल होता है। देखो, चिंता का कोई हल नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। इसलिए हमने मेहनत किया कि मेडिटेशन कराना शुरू किया पेशेंट्स को, उनको लोग कीर्तन कराना शुरू किया। उनको थोड़ा हम इतना अंदर से इंस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पे चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। इसलिए हमने तब ये शुरू किया कोविड केयर सेंटर, जिस समय कोविड दिल्ली में अपने पीक पे चल रहा था। बहुत से कोविड केयर सेंटर बंद हो गए, मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं भी ये चिंतन कर रहा था कि हम अपने कोविड केयर सेंटर को कैसे अच्छे से चला के रखें, इसको 200 बेड से और आगे कैसे बढ़ाएं। आज 10-10 मील्स पर डे दे रहे हैं, 12 मील्स पर डे दे रहे हैं कि डॉक्टर कहीं छोड़ के ना चला जाए, परेशान ना हो जाए, नर्सेज कहीं छोड़ के ना चली जाए। इस बात का चिंतन हम लोग लगातार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हमारे परिवार में आजू बाजू हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स के परिवार में किसी को दिक्कत आ रही है किसी और हॉस्पिटल में, तो क्रिमेशन
ऑपरेशन तक जाके मदद कर रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट कोशिश करते हैं, सारी हमेशा सेम डे आती है। आकाश हॉस्पिटल है वहां पे, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के अंदर, उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया है कि हमारा जो पेशेंट अगर खराब हो जाएगा उसका तबीयत, तो उसको आकाश सुपर स्पेशलिटी में भेज देंगे। तुम्हारा पेशेंट सुपर स्पेशलिटी में, भैया आकाश हॉस्पिटल, अगर कोई ठीक चल रहा है तो उसको यहां कोविड केयर सेंटर में भेज दीजिए। आप मैनेजमेंट के जो हमारे लोग हैं, मैं खुद, हमारी टीम के लोग, हमारे साथ पीयूष गोयल जी 8-8 10-10 घंटे लाइनों में लग के सिलेंडर भरवा के लेके आ रहे हैं। 8-8 घंटों की लाइनें लगी हुई हैं। हमें दवाइयां थोड़ी सारी यहां मिल रही हैं, सस्ती दवाई लेके आनी है ताकि खर्चा हमारा कम से कम हो। डोनेशन पे चल रहे हैं, मैं पर्सनल कमिटमेंट कर रहा हूं, इसलिए कभी अमृतसर से दवाई मंगा रहे हैं, कभी वाराणसी से मंगा रहे हैं, कभी जयपुर से मंगा रहे हैं, कभी लखनऊ से मंगा रहे हैं। हमारे पास नर्सेज जब कम पड़ गई, थोड़ी थोड़ी कोई पेमेंट एक्स्ट्रा देता है, कई बार नर्स छोड़ के चली जाती हैं। चंडीगढ़ से, जलंधर से, अलग अलग जगह से, जहां जहां नर्स हो सकती थी, हमारी इस्कॉन संस्था में अगर कोई वॉलंटियर ऐसा है जो नर्स का काम करती किसी हॉस्पिटल में और वो घर पे बैठी हैं, उनको रिक्वेस्ट किया, माता जी, देवी जी, बहन जी, आइए हमारे साथ जुड़िए। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आज लोग हमारे साथ देख रहे हैं मैनेजमेंट। अगर ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं आगे आती हैं तो सेल्फलेस होती हैं और बात बनती है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट को इस्कॉन की तरफ से लीड कर रहे हैं, प्रद्युमन प्रभु जी। आपने इनको पीयूष गोयल जी के नाम से हम इनको बहुत सारी वीडियोस में ला चुके हैं। सर, ये रोल ऑफ इस्कॉन आप बताइए, ये कैसे मतलब एकदम से इस्कॉन आगे आके और इतनी फटाफट 4 दिन में ये सब तैयार हो गया? ये कोविड की जो सेकंड वेव आई, तो जो इस्कॉन के हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनसे मैसेज मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो हमने प्रयास किया। फिर हमारे जो मित्र हैं विवेक बिंद्रा जी में, और वो साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि ये प्रोजेक्ट चालू क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आप साथ आएँ, मिलकर चालू कर लेंगे। तो फिर बात हुई, उन्होंने 3-4 फ्रेंड और जोड़े, तो हिम्मत आ गई। और आपकी बड़ा बिजनेस की तो लगभग पूरी टीम साथ में है जो इसमें ऑपरेशनली भी देख रही है। इस तरह से लगभग 4 या 5 दिन में ही हमने जो है 200 बेड की मिलकर व्यवस्था कर दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 200 से शुरुआत करके, जैसा कि विवेक बिंद्रा जी ने बोला है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2000 तक जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ भगवान से प्रेयर करेंगे कि ये चालू और अगले दिन बंद भी हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू रहे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको 2000 तक लेके जाएंगे। ये धन्यवाद करने का भी समय है। एनॉन ग्लोबल फाउंडेशन में आपको धन्यवाद करूंगा, आपके कारण हमारे को आज 180 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर मिल गए। आपका 1,25,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत है। श्याम जिंदल, अनिल गुप्ता KEI वायर से, सेंचुरी प्लाईवुड ने पूरे खर्चे का 10% कमिट कर दिया। हमारे DM ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अलॉट करने के लिए, कोविड केयर सेंटर की बिल्डिंग को अलॉट करने में भी हमारी मदद करी। और हम बड़ा बिजनेस से भी आगे आए। आज हम पूरे ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को हमने लगा दिया है, तन मन धन से कर रहे हैं। हमारे कस्टमर जो हमें धन देते हैं, उसी में से आज आपको बताते हुए हमें खुशी होगी, विनम्रता पूर्वक हमने 2.5 करोड़ रुपए का कमिटमेंट बड़ा बिजनेस से दिया इस कोविड केयर सेंटर के लिए। कहते हैं कि आओ कुछ काम करें खुदा के बंदों के लिए। अपने लिए तो हमेशा किया है, आज करें जरूरतमंदों के लिए। मांगने की जगह देने के लिए हाथ बढ़ाना, यह एक बेहतर विकल्प होता है। बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं। अभी हमें 4 एम्बुलेंस चाहिए। आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो आप वहां पे लिंक पे जा करके हमारे को डोनेशन दे सकते हैं। देखिए, आज हमारे को कुछ और बेड्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ बेड वाइज आप स्पॉन्सरशिप जाकर देख सकते हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर हमें और चाहिए तो कोई डोनेट कर सकता है। हॉस्पिटल को 200 से 2000 करना चाहते हैं हम लोग, बड़ा करना चाहते हैं। दोनों तरह की डोनेशन चाहिए, हनुमान वाली और गिलहरी वाली। हमने डोनेशन के लिए जो लिंक दिया उस पर जाके चेक करिए। मीडिया ने भी इतना कवर किया, मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 16 मई को, आने वाली 16 मई को मैं एक फंड रेजिंग इवेंट करने वाला हूं। इसके अंदर मैं देश के सारे बड़े सेलिब्रिटीज को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूं, इन्वाइट कर रहा हूं और रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को फैला दो, क्योंकि चांसेस है किसी की जिंदगी बच जाए। बेड है अभी भी हमारे पास अवेलेबल, किसी की जिंदगी बच जाए। हाँ, ये बोर्ड लाइन नंबर दे रहा हूं, ये हिस्से को चाहे वीडियो को काट करके व्हाट्सएप पे आप इसको फैला दीजिए। बताइए, दिल्ली के आसपास सबको बता दीजिए कि अभी भी बेड अवेलेबल है, किसी की बिना ऑक्सीजन के कारण किसी का देहांत ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को चाहे छोटा हिस्सा या पूरा हिस्सा वीडियो को काट के व्हाट्सएप पे शेयर करिए, आग की तरह फैलाइए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट, आज मैं अपने बिजनेस को बंद करके छोड़ के, बिजनेस को चला रही है पीछे टीम, छोड़ के मैं सारा समय इस पर लगा रहा हूं, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा और उत्साह बढ़ाइए, शेयर करिए इस वीडियो को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए 16 तारीख को आके ज्वाइन करने के लिए, और 10 रुपया 50 रुपया खाने की थाली स्पॉन्सर करने के लिए, एक बेड स्पॉन्सर करने के लिए, कोई तकिया देने के लिए, आप सब आकर के इस डोनेशन बॉक्स में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस कौन को सीधा डोनेशन जा रहा है ताकि हम और हॉस्पिटल के इस बेड को, इस कोविड केयर सेंटर को बड़ा कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।